नमस्कार और सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं में स्वागत है। ये हमारे सीजन 2 यानी रामायण का 20वां एपिसोड है। इस श्रृंखला में हम भारतीय पौराणिक कथाओं की गहराइयों में उतरते हैं। और हाँ, जिन्होंने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं उनके लिंक्स नीचे विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उन्हें जरूर देखें, इससे कथा का प्रवाह बना रहेगा। तो आज हम सीधे लंका के युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हैं। देखिए, ये केवल एक जमीन या सिंहासन के लिए लड़ी गई लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच एक महासंग्राम है। एक ऐसा संग्राम जहां निष्ठाओं की कठोर परीक्षा होगी, साहस को परखा जाएगा और जहां ब्रह्मांडीय व्यवस्था का संतुलन ही दांव पर लगा था। ये वो क्षण है जब इतिहास, आप कह सकते हैं, करवट लेता है। हाँ बिल्कुल, ये वास्तव में एक निर्णायक मोड़ था। यहाँ सिर्फ दो सेनाएं नहीं टकरा रही थीं, बल्कि दो विचारधाराएं, दो जीवन दृष्टियां आमने सामने थीं। एक तरफ थी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य का मार्ग, और दूसरी ओर था अहंकार, शक्ति का माद और अन्याय। तो इस युद्ध का परिणाम सिर्फ लंका का भविष्य नहीं तय कर रहा था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। सही कहा। तो चलिए इसी महायुद्ध की पृष्ठभूमि और इसके अलग अलग पहलुओं को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जरा सोचिए, लंका का तट, हवा में युद्ध की गंध है, नगाड़ों की आवाज गूंज रही है, माहौल में एक अजीब सा तनाव है और इंतजार भी। एक तरफ हम देखते हैं श्री राम की वानर सेना, शायद संख्या में कम, संसाधनों में भी राक्षसों से पीछे, लेकिन उनके हर सैनिक की आंखों में न्याय की एक ज्वाला है और सीता जी को वापस लाने की एक अटूट आशा, एक संकल्प। हाँ, उनकी असली शक्ति वो शारीरिक बल नहीं थी, बल्कि उनकी एकजुटता, उनका अनुशासन और सबसे बढ़कर श्री राम के प्रति उनकी वो अटूट भक्ति थी। और वो उद्देश्य जिसके लिए वे लड़ रहे थे, उसकी पवित्रता। वो जानते थे कि वे सिर्फ एक राजा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। ये भाव उन्हें असाधारण बल देता था। हनुमान, अंगद, नल, नील, जामवंत जैसे योद्धा ये सिर्फ पराक्रमी नहीं थे, ये नीति और धर्म के जानकार भी थे। और फिर तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, रावण के विशाल सेना, राक्षस सेना, सुसज्जित। इसमें प्रहस्त, अकंपन जैसे वीर सेनापति हैं, अतिकाय जैसे महारथी, और फिर वो इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे लगभग अजेय योद्धा। उनके पास मायावी शक्तियां हैं, घातक हथियार हैं, और अपनी लंका और अपने स्वामी रावण के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। शक्ति, कौशल, संगठन सब में वो अद्वितीय लगते थे। बिल्कुल, यहाँ हमें शक्ति के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। राक्षसों की शक्ति अक्सर माया पर, भ्रम पर और कभी-कभी क्रूरता पर आधारित होती थी। उनका युद्ध कौशल तो खैर मानना पड़ेगा, और उनमें से कई का अपने स्वामी रावण के प्रति समर्पण भी गहरा था, भले ही वो समर्पण अधर्म के पक्ष में ही क्यों न हो। हाँ, ये बात भी है। ये दिखाता है कि निष्ठा अपने आप में तो एक शक्तिशाली गुण है, पर उसका सही दिशा में होना कितना जरूरी है। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले धर्म का मार्ग एक और मौका देता है ना? श्री राम, जो हमेशा नीति और मर्यादा का पालन करते हैं, वो आखिरी पल तक शांति की कोशिश करते हैं। वो वीर वानर राजकुमार अंगद उनको अपना दूत बनाकर रावण की सभा में भेजते हैं। संदेश साफ और सीधा था, सीता को सम्मान सहित लौटा दो और इस महाविनाश को टाल दो। ये एक आखिरी मौका था, क्षमा का, शांति का। हाँ, और ये रामायण के सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक और नैतिक क्षणों में से एक है। ये श्री राम के चरित्र की गहराई दिखाता है। मतलब, इतनी शक्ति होते हुए भी वे युद्ध से बचने का हर संभव प्रयास करते हैं। बिल्कुल। धर्म का सिद्धांत भी तो यही कहता है कि युद्ध आखिरी उपाय होना चाहिए जब बातचीत और शांति के सारे रास्ते बंद हो जाएं। राम का ये कदम उनके मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को और पक्का करता है। वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, एक आदर्श शासक और नीतिज्ञ भी थे। तो अंगद पहुंचते हैं रावण की सभा में। उनका आत्मविश्वास, उनका तेज देखने लायक था। वो बिना डरे राम का संदेश सुनाते हैं, रावण को उसके अधर्म का एहसास कराते हैं और उसे सही रास्ते पर आने की सलाह देते हैं। और वो किस्सा तो मशहूर है, कैसे उन्होंने अपना पैर जमा लिया और चुनौती दी कि कोई हिला कर दिखाए। हाँ। ये उनके आत्मविश्वास और राम की शक्ति पर उनके भरोसे का प्रतीक था। रावण की सभा में अंगद का वो पराक्रम और उनकी वाक्पटुता अद्भुत थी। वो सिर्फ संदेशवाहक नहीं थे, वो राम की शक्ति और धर्म के पक्ष के आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
उनका पैर न हिला पाना ये सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं थी, ये एक तरह का संकेत था कि रावण का अहंकार, उसकी शक्ति धर्म के अडिग निश्चय के सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सत्ता और अहंकार का नशा जो है वो विवेक पर पर्दा डाल देता है। रावण, जिसे अपनी त्रैलोक्य विजय का घमंड था, जो अपनी सोने की लंका और अजय योद्धाओं पर इतराता था, वो अंगद के शांति प्रस्ताव को अपना अपमान समझ बैठा। वो गुस्से में आकर अंगद को बंदी बनाने का हुक्म देता है, लेकिन अंगद तो कुशलता से बच निकलते हैं। रावण का ये इनकार, ये ना सिर्फ शांति के दरवाजे बंद करता है, बल्कि लंका के विनाश की कहानी शुरू कर देता है। सही कहा, रावण का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। ये सिर्फ एक नैतिक पतन नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल भी थी। इसी अहंकार ने उसे विभीषण जैसे समझदार सलाहकार की सच्ची सलाह सुनने से रोक दिया। उसने राम की असली शक्ति, जो केवल सेना की नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक भी थी, उसका सही अंदाजा लगाने से उसे अंधा कर दिया था। उसका यही इनकार युद्ध को जरूरी बना देता है और उसके पतन का रास्ता खोल देता है। बिल्कुल ठीक। अब जब युद्ध तय हो ही गया है, तो दोनों तरफ के मुख्य योद्धाओं पर एक नजर डालना भी जरूरी है। ये सिर्फ सैनिक नहीं है, ये उन मूल्यों और विचारधाराओं के जीते जागते प्रतीक हैं जिनके लिए ये युद्ध लड़ा जा रहा था। राम के पक्ष में देखिए, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण, अतुलित बल के धाम हनुमान, वानर राज सुग्रीव, अनुभवी और ज्ञानी ऋक्षराज जामवंत, वीर अंगद, नल नील जैसे कुशल इंजीनियर। इनमें हमें क्या दिखता है? भक्ति, ज्ञान, निस्वार्थ सेवा, दोस्ती, कर्तव्य निष्ठा और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा। हाँ बिल्कुल, हर एक पात्र धर्म के किसी खास पहलू को दिखाता है। राम सत्य और मर्यादा के सबसे ऊंचे आदर्श हैं, लक्ष्मण अटूट निष्ठा और भाई के प्रेम के, हनुमान निस्वार्थ भक्ति, सेवा और पराक्रम के प्रतीक है, सुग्रीव मित्रता निभाने वाले, जामवंत अनुभव और विवेक के। इनकी सेना का हर सदस्य एक ऊंचे उद्देश्य से प्रेरित था, जो उन्हें साधारण वानर भालुओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाता था। उनकी शक्ति का स्रोत बाहरी नहीं, अंदरूनी था। और अब रावण के पक्ष के योद्धाओं को देखें। स्वयं प्रकांड विद्वान लेकिन अहंकारी लंकेश रावण, उसका महावीर पुत्र इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहते हैं, विशालकाय और डरावना कुंभकर्ण, सेनापति प्रहस्त, अतिकाय जैसे पराक्रमी राक्षस। इनमें क्या प्रबल है? अपार शारीरिक और मायावी शक्ति, युद्ध कौशल, तकनीकी ज्ञान भी था उनके पास, जैसा लंका के निर्माण और पुष्पक विमान से पता चलता है, और अपने राजा और कुल के प्रति गहरी निष्ठा। यहाँ शक्ति का प्रदर्शन तो है, लेकिन वो अक्सर अहंकार, भ्रम और बेलगाम महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई है। रावण की शक्ति और ज्ञान वो अहंकार के बोझ तले दबे हुए थे। इंद्रजीत की शक्तियां माया और यज्ञों पर निर्भर थीं, जिन्हें वो धर्म के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। कुंभकर्ण की अपार शक्ति तामसिक नींद और भोग में बेकार होती थी, और जब वो जागता था तो विनाश करता था। ये अधर्म का पक्ष था, जो बाहर से भले ही बहुत शक्तिशाली और भव्य दिखे, पर उसकी नींव कमजोर थी, क्योंकि वो सत्य और नैतिकता पर आधारित नहीं थी। रावण का अपना छोटा भाई विभीषण, जो स्वभाव से धर्मात्मा था और जानता था कि रावण गलत रास्ते पर है, वो अपने भाई को समझाने की आखिरी कोशिश करता है। जब रावण उसकी बात नहीं सुनता और उसका अपमान करता है, तो विभीषण एक बहुत मुश्किल फैसला लेता है। ये विभीषण के जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। सही में, एक तरफ कुल, परिवार और राज्य के प्रति निष्ठा थी, दूसरी ओर धर्म और सत्य की पुकार थी। विभीषण ने धर्म को चुना, उसने रावण का साथ छोड़कर श्री राम की शरण ली। ये सिर्फ एक पक्ष बदलना नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ सत्य के पक्ष में खड़े होने का एक बहुत साहसी कदम था। विभीषण का राम के पक्ष में आना कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ। ये साबित करता था कि धर्म की रोशनी घोर अंधेरे में भी अपना रास्ता खोज लेती है। हाँ, ये तो है। इसने रावण के पक्ष को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया। जब अपना ही भाई आपका साथ छोड़ दे, तो ये आपके गलत होने का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। विभीषण का उदाहरण दिखाता है कि निष्ठा हमेशा व्यक्ति या कुल के प्रति नहीं, बल्कि धर्म के प्रति होनी चाहिए। और अब वो पल आ गया है। शांति की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी हैं, सेना आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध का बिगुल बज उठता है। एक तरफ वानर और भालू अपने प्राकृतिक हथियारों, पत्थर, पेड़, नाखून, दांत और अपनी गदाओं से हमला करते हैं। उनकी गर्जना से आकाश गूंज उठता है।
दूसरी तरफ राक्षस अपने तेज हथियारों, रथों और मायावी शक्तियों से उनका सामना करते हैं। रणभूमि में भयंकर हाहाकार मच गया है। ये युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, बल्कि युद्ध की शैलियों का भी टकराव था। वानरों की शक्ति, उनकी फुर्ती, उनकी एकजुटता और अचानक हमला करने की क्षमता में थी। वो पहाड़ों और पेड़ों को ऐसे उठाते थे जैसे वो खिलौने हों। हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव जैसे योद्धा अकेले ही हजारों राक्षसों पर भारी पड़ते थे। वहीं राक्षस सेना ज्यादा संगठित थी। उनके पास बेहतर कवच और हथियार थे और वो माया का इस्तेमाल करके वानरों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते थे। हनुमान जी का पराक्रम तो देखते ही बनता है। वे कभी विशाल रूप धारण कर राक्षसों का संहार करते हैं तो कभी छोटा रूप धरकर लंका में घुस जाते हैं। अंगद का शौर्य, सुग्रीव का नेतृत्व, जामवंत का मार्गदर्शन, सब मिलकर वानर सेना का हौसला बनाए रखते हैं। ये साझेदारी और स्वामी भक्ति का अद्भुत प्रदर्शन था। वानरों की शक्ति का एक बड़ा स्रोत उनकी आपसी निष्ठा और राम के प्रति उनका समर्पण था। वे व्यक्तिगत वीरता दिखाने के साथ साथ एक टीम की तरह काम करते थे। जब कोई वानर घायल होता तो दूसरा उसकी रक्षा के लिए आगे आता। ये सामूहिक भावना उन्हें राक्षसों की संगठित शक्ति का सामना करने में मदद करती थी। इस महायुद्ध के दौरान कई ऐसे निर्णायक लड़ाइयां और घटनाएं हुई जिन्होंने युद्ध का रुख ही पलट दिया। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मण और इंद्रजीत के संघर्ष की। इंद्रजीत रावण का सबसे वीर बेटा, जिसे मेघनाद भी कहा जाता था। हाँ, क्योंकि उसके जन्म पर मेघों ने गर्जना की थी। अच्छा। वो मायावी युद्ध में माहिर था और उसने देवताओं को भी हराया था। इंद्रजीत का पराक्रम वाकई में अद्वितीय था। उसने कठोर तपस्या और यज्ञों से ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे दिव्यास्त्र और अदृश्य होने की शक्ति हासिल की थी। दिव्यास्त्र कोई साधारण हथियार नहीं थे। ये देवताओं से मिले या तपस्या से सिद्ध विशेष अस्त्र थे, जिनमें विनाशकारी प्राकृतिक शक्तियां होती थीं, जैसे हवा, आग, पानी, और जिन्हें चलाने के लिए खास मंत्र और एकाग्रता की जरूरत होती थी। इंद्रजीत इनका प्रयोग करने में माहिर था। युद्ध में कई बार लक्ष्मण और इंद्रजीत का आमना सामना हुआ। एक बार तो इंद्रजीत ने शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जो सीधे लक्ष्मण के सीने में लगा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। ऐसा लगा मानो उनके प्राण ही चले गए हों। राम सेना में हाहाकार मच गया। वो बहुत ही संकट का क्षण था। इंद्रजीत की चलाई वो शक्ति अमोघ थी। उसे खुद ब्रह्मा ने दिया था। लक्ष्मण का बचना लगभग नामुमकिन लग रहा था। श्री राम अपने भाई की यह हालत देखकर विलाप करने लगे। पूरी सेना का मनोबल टूट गया था। यहीं पर हनुमान एक बार फिर संकट मोचक बनकर सामने आते हैं। हाँ, लंका के वैद्य थे सुषेण। उन्होंने बताया कि हिमालय पर द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है जो लक्ष्मण के प्राण बचा सकती है, लेकिन उसे सूरज निकलने से पहले लाना था। समय बहुत कम था और काम नामुमकिन सा लग रहा था। तब हनुमान जी ने अपनी गति और संकल्प का परिचय दिया। वे हवा की रफ्तार से उड़कर हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां इतनी सारी चमकती बूटियों के बीच संजीवनी को पहचान नहीं पाए। समय बर्बाद न करते हुए उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ लिया और उसे लेके लंका लौटाए। कमाल है। हाँ, सुषेण ने बूटी पहचान कर लक्ष्मण जी का इलाज किया और उनके प्राण बच गए। हनुमान जी की ये उड़ान सिर्फ शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी। ये उनकी स्वामी भक्ति, उनकी फुर्ती और असंभव को संभव बनाने वाले उनके संकल्प का प्रतीक है। संजीवनी बूटी खुद जीवन का प्रतीक है और हनुमान उसे लाकर न केवल लक्ष्मण को बल्कि धर्म के पक्ष को ही जैसे दोबारा जीवित कर देते हैं। युद्ध का एक और भयानक अध्याय तब शुरू हुआ जब रावण ने अपने भाई विशालकाय कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण को ब्रह्मा से वरदान मिला था, या कहें श्राप, कि वो 6 महीने सोएगा और एक दिन जागेगा। उसे जगाना ही अपने आप में एक बड़ा काम था। कुंभकर्ण एक तरह से दुखद पात्र है। वो बहुत शक्तिशाली था, शायद रावण और इंद्रजीत से भी ज्यादा, लेकिन अपने वरदान या श्राप के कारण ज्यादातर समय निष्क्रिय रहता था। उसे जगाने के लिए नगाड़े बजाए गए, हाथियों से रौंदवाया गया, तब जाकर वो जागा। उसे युद्ध की स्थिति पता चली। उसने रावण को समझाने की कोशिश भी की कि सीता को लौटा देना ही सही है, लेकिन भाई के प्रति निष्ठा के कारण वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा तो उसका वो विशाल आकार और उसकी भूख, वो जागते ही बहुत खाता था। देखकर वानर सेना में भगदड़ मच गई। वो सचमुच एक चलता फिरता पहाड़ लग रहा था। उसने हजारों वानरों को अपने पैरों तले कुचल डाला।
कईयों को पकड़कर खा गया। उसका सामना करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। सुग्रीव, अंगद, हनुमान जैसे वीर भी उसे रोकने में मुश्किल महसूस कर रहे थे। कुंभकर्ण का आतंक वास्तविक था। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विनाशकारी शक्ति जैसा था। उसका युद्ध अधर्म के पक्ष में होते हुए भी वीरता से भरा था। वो पूरी शक्ति से लड़ा। आखिर में स्वयं श्री राम को उसके सामने आना पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। राम ने अपने तेज बाणों से पहले उसकी भुजाएं काटी, फिर पैर और अंत में अपने एक अमोघ दिव्यास्त्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का मारा जाना राक्षस सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद रावण का गुस्सा और निराशा और बढ़ गई। अब उसका सबसे बड़ा सहारा था उसका बेटा इंद्रजीत। इंद्रजीत ने प्रण लिया कि वो राम और लक्ष्मण का वध करके ही दम लेगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों का खुलकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंद्रजीत की युद्ध शैली बहुत कपटपूर्ण और प्रभावी थी। वो अक्सर बादलों में छिपकर या अदृश्य होकर बाण चलाता था। उसने नागपाश का प्रयोग करके राम और लक्ष्मण दोनों को बांध लिया था। तब गरुड़ देव ने आकर उन्हें नागपाश से मुक्त कराया था। अच्छा। हाँ, इंद्रजीत ने निकुंभिला देवी का यज्ञ करके अजेयता पाने की भी कोशिश की। ये एक तांत्रिक यज्ञ था जिसे अगर वो पूरा कर लेता तो उसे हराना नामुमकिन हो जाता। तो ये युद्ध अब केवल शारीरिक बल या हथियारों का नहीं रह गया था। यहाँ तो माया, भ्रम, दिव्य अस्त्र, यज्ञों की तांत्रिक शक्ति और नैतिक बल का मतलब कई स्तरों पर टकराव हो रहा था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि युद्ध केवल मैदान पर तलवारों से नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों और रणनीतियों से भी लड़ा जाता है। इंद्रजीत की सफलताएं थोड़ी देर के लिए थीं क्योंकि वे छल और अधर्म पर आधारित थीं। और यहीं पर विभीषण की भूमिका एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल, विभीषण इंद्रजीत के यज्ञों और मायावी चालों के रहस्यों को जानता था। उसने लक्ष्मण को बताया कि अगर इंद्रजीत का निकुंभला यज्ञ पूरा हो गया तो उसे कोई नहीं मार सकेगा, इसलिए यज्ञ को भंग करना बहुत जरूरी है। विभीषण के मार्गदर्शन में लक्ष्मण अपने कुछ चुने हुए योद्धाओं के साथ उस गुप्त जगह पर पहुंचे जहां इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था। वहां पहुंचकर लक्ष्मण ने इंद्रजीत को ललकारा और यज्ञ भंग कर दिया। फिर क्रोधित इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच आखिरी निर्णायक युद्ध हुआ। ये युद्ध कई दिनों तक चला। दोनों ने एक दूसरे पर अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। आखिर में लक्ष्मण ने भगवान शिव से मिले अत्यंत शक्तिशाली इंद्रास्त्र का संधान किया और इंद्रजीत का सर काट दिया। इंद्रजीत का वध रावण के लिए शायद कुंभकर्ण के वध से भी बड़ा सदमा था। उसका सबसे प्यारा और सबसे शक्तिशाली बेटा मारा गया था। इससे न सिर्फ राक्षस सेना का मनोबल पूरी तरह टूट गया बल्कि रावण का अहंकार भी बुरी तरह घायल हुआ। ये धर्म की अधर्म पर एक निर्णायक और बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, ये युद्ध सिर्फ सीता जी को वापस पाने या लंका पर जीत हासिल करने का संघर्ष नहीं है। इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। ये धार्मिकता यानी धर्म की एक तरह से अंतिम और कठोर परीक्षा है। हाँ, पूरी कहानी को इसी धर्म बनाम अधर्म के ढांचे में ही बुना गया है। हर पात्र का काम, हर घटना का नतीजा, हर लड़ाई, सब इसी कसौटी पर तौले जाते हैं। राम और उनकी सेना धर्म, सत्य, मर्यादा और निस्वार्थता के प्रतीक हैं, जबकि रावण और उसकी सेना अधर्म, अहंकार, अन्याय और भोगवाद को दर्शाते हैं। और ये देखना कितना दिलचस्प है कि जब हालात बिल्कुल विपरीत होते हैं, जब दुश्मन अजेय लगता है, जब हार निश्चित दिखती है, तब भी राम और उनकी सेना अपने मूल सिद्धांतों सत्य, करुणा, विनम्रता और नैतिक स्पष्टता पर टिके रहते हैं। वे भटकती नहीं हैं। यही धर्म की असली शक्ति है। ये बाहरी परिस्थितियों या फौरी फायदे नुकसान से प्रभावित नहीं होती। राम का संयम, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनका शांत और स्थिर रहना, उनका दुश्मन के प्रति भी बेवजह क्रूरता ना दिखाना, यही उनकी असली ताकत है जो उन्हें दिव्यास्त्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। दूसरी तरफ रावण है। उसके पास सब कुछ था, अपार शक्ति, सोने की लंका, प्रकांड विद्वत्ता, अजय योद्धा, शक्तिशाली पुत्र, लेकिन उसमें विवेक और आत्म जागरूकता की भारी कमी थी। उसका अधर्म, उसका अहंकार उसे सच और तर्क से अंधा कर देता था। वो अपनी गलतियों को, अपने पतन के कारणों को देख ही नहीं पाता था। वो सलाह सुनने को तैयार नहीं था, बस अपनी इच्छा थोपना चाहता था। धर्म व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है।
चाहे वो बाहर से कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे। रावण की सारी शक्तियां, सारा ज्ञान उसके अहंकार और वासनाओं को पूरा करने में ही लग गया। उसमें विवेक की कमी थी, सही और गलत में फर्क करने की क्षमता खत्म हो चुकी थी और आखिर में यही उसके विनाश का कारण बना। वो अपनी ही शक्ति के जाल में उलझ गया। और ये सब जो हो रहा था, ये सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं था। देवता, ऋषि, गंधर्व, पूर्वज सभी इस महासंग्राम को उत्सुकता और चिंता से देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि इस युद्ध के नतीजे पर केवल लंका या अयोध्या का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में धर्म और अधर्म के संतुलन का और आने वाले युगों के लिए नैतिकता के मापदंडों का भविष्य टिका है। इसे एक तरह का ब्रह्मांडीय नाटक कह सकते हैं, जहां अच्छाई और बुराई की प्रतिनिधि शक्तियां अंतिम फैसले के लिए आमने सामने थीं। इस युद्ध का परिणाम आने वाले युगों के लिए धर्म की मर्यादा को स्थापित करेगा और ये संदेश देगा कि आखिर में जीत सत्य और धर्म की ही होती है, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इस महायुद्ध की कहानी सिर्फ एक प्राचीन कहानी नहीं है। इसमें आज के जीवन के लिए भी कई गहरे और प्रासंगिक सबक छिपे हैं। अगर हम कुछ मुख्य बातों पर गौर करें तो पहला, धर्म हमेशा साहस की मांग करता है। कभी अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस, जैसा राम और वानरों ने दिखाया, कभी सत्य के लिए अपनों के खिलाफ खड़े होने का साहस, जैसा विभीषण ने किया, कभी माफ करने का साहस, जैसा राम ने युद्ध से पहले शांति दूत भेजकर दिखाया, और सबसे बढ़कर हर हाल में सच और अपने मूल्यों पर टिके रहने का साहस। ये साहस सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये नैतिक और मानसिक मजबूती है। विपरीत परिस्थितियों में, भारी दबाव में भी अपने सिद्धांतों से समझौता न करना ही असली वीरता है। विभीषण का फैसला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरा सबक ये है कि अधर्म, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली, आकर्षक या प्रभावशाली क्यों ना लगे, आखिर में अंदर से खोखला होता है। अहंकार, भ्रम, बेलगाम महत्वाकांक्षा और दूसरों का शोषण, ये चीजें आखिर में पतन की ओर ही ले जाती हैं। रावण का उदाहरण यही दिखाता है। शक्ति जब धर्म और नैतिकता के नियंत्रण से मुक्त हो जाती है, तो वो आत्मविनाशकारी साबित होती है। शक्ति का सही इस्तेमाल ही उसे स्थायी बनाता है। तीसरा महत्वपूर्ण सबक है निष्ठा, सम्मान और सही मार्गदर्शन को स्वीकार करने की क्षमता का महत्व। हनुमान की राम के प्रति निष्ठा, सुग्रीव की मित्रता, जामवंत का अनुभवी मार्गदर्शन और विभीषण द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी, इन गुणों ने युद्ध का रुख मोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई। वहीं रावण ने मंदोदरी और विभीषण जैसे शुभचिंतकों की सलाह ठुकरा दी। सही सलाह और मार्गदर्शन को स्वीकार करने के लिए विनम्रता और विवेक की जरूरत होती है। रावण अपने अहंकार के कारण ये नहीं कर सका, जबकि राम ने हमेशा अपने साथियों, यहाँ तक के वानरों और भालुओं तक के विचारों का सम्मान किया। यही अंतर आखिर में नतीजा तय करता है। सीखने और स्वीकार करने की क्षमता एक महान गुण है। और चौथा, संकट के सबसे अंधेरे पलों में भी आस्था, आशा और ज्ञान के छोटे छोटे काम भी बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। हनुमान का संजीवनी लाना हो या विभीषण का इंद्रजीत के यज्ञ का राज बताना, ये घटनाएं दिखाती हैं कि एक सही कदम, एक सही जानकारी या अटूट विश्वास हारी हुई बाजी को भी पलट सकता है। इन सिद्धांतों की प्रासंगिकता शाश्वत है, समय से परे है। जीवन में आने वाले हर संघर्ष में, चाहे वो बाहरी दुनिया से हो या हमारे अपने मन के भीतर, ये मूल्य हमें सही दिशा दिखा सकते हैं और हमें मजबूत बना सकते हैं। रामायण का युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं, जीवन जीने की कला का एक गहरा पाठ है। अगली कड़ी में हम इस महायुद्ध के चरमोत्कर्ष पर पहुंचेंगे। हम देखेंगे श्री राम और रावण के बीच का अंतिम निर्णायक युद्ध, वो महाटकराव जो न केवल लंका के भाग्य का फैसला करेगा, बल्कि धर्म की विजय का अंतिम अध्याय लिखेगा और जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देगी। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा रावण के साथ अंतिम युद्ध। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि धर्म का प्रकाश हमारे जीवन की छोटी बड़ी लड़ाइयों में हमेशा हमारा मार्ग दिखाता रहेगा। सनातन समृद्ध भारतीय पौराणिक कथाओं की इस कड़ी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई? नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं। अगर ये प्रस्तुति आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ साझा करें। और हाँ, हमारी अगली कड़ी और भविष्य के सभी एपिसोड्स की सूचना सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।